Welcome to Easy Education, a best initiative to teach you guys from the home to the knowledge you have been seeking from past 2 years or three. So आज मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ एचआरए के बारे में। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल कंटेंट फॉर यू गाइस। सो लेट्स जस्ट गो आउट टू दैट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो अबाउट द बेसिक सैलरी। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि बेसिक सैलरी में आप उलझ कर रह जाएंगे अगर मैं आपको बाद में बताने लग गया। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इफ़ यू डिडंट वॉच माई लास्ट वीडियो, सो मेक श्योर यू वॉच दैट बिकॉज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो मैं आपको सैलरी का मीनिंग बता देता हूँ। सैलरी होती है मेनली चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहले आता है बेसिक सैलरी, देन यू गो टू योर डीए। और आपको एक बात और बता दूं कि डीए आपका डीपी बन जाता है जब उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट शामिल हो जाए। थर्ड थिंग इसमें आ जाती है आपकी कमीशन ऑन परसेंटेज टर्नओवर। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ योर सैलरी। सो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि ए इज़ एंटाइटल टू अ बेसिक सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। अगर 50,000 पर मंथ में रही है तो 6 लाख हो गई इसकी सैलरी, ओके। एंड द डियरनेस अलाउंसेस ऑफ 10,000 पर मंथ, 40% of which form part of retirement benefit। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखा आ गया है कि फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब ये डीपी बन गया है। और कितना पार्ट बना है सर? 40% इसका पार्ट डीपी बन चुका है, ओके। सो ही इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू HRA ऑफ ₹20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ इसको HRA रिसीव हो रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस, okay, and he is actually paying rent 20,000 per month as rent or house in Delhi। this is very important line। दिल्ली में रह रहा है और वहाँ पर अपना रेंट पे कर रहा है। तो सर दिल्ली में आपकी लिमिट थी लास्ट 50% की लिमिट थी ऑफ सैलरी, और कुछ भी इसमें अलग नहीं था। मैं आपको अभी बताता हूँ। लेट्स जस्ट गो एंड डू आवर क्वेश्चन। सो ये 3 लिमिट्स होने वाली हैं आपके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जिनसे आप अपनी एग्जम्पशन कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको बता दूं तो, क्योंकि अगर आपको अलाउंस कोई दिया गया है उस पर आपको थोड़ी रियायत मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि ये पार्टली टैक्सेबल की कैटेगरी में आते हैं आपके हाउस रेंट अलाउंसेस। सो 3 लिमिट्स हैं। एक्चुअल HRA रिसीव, जितना आपको हाउस रेंट अलाउंसेस जो है दिए गए हैं। दूसरा आ जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मैंने आपको बताया 3 होती हैं इसमें, बेसिक सैलरी, डीए एंड आपका जो है कमीशन जो आपको रिसीव हुई है। देन यू गेट योर 50% ऑफ सैलरी। जो भी सैलरी मैंने अभी आपको बताई वो आ जाती है 50% ऑफ सैलरी। और सर अदर सिटीज़ में आ जाएगी 40%, क्योंकि यहाँ पर आप मेट्रो सिटी में अपना घर जो है वो किराए पर ले रहे हो, दैट इज़ योर दिल्ली। सो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। सो हमें एक्चुअल में HRA रिसीव हुआ था 240, क्योंकि आपका 20,000 इंटू 12 कर दीजिए, आपका 240 का अमाउंट आ जाएगा। सो यू शुड राइट डाउन हेयर 240 जो है आपको एक्चुअल HRA रिसीव हुआ था। देन यू गेट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आपका रेंट था यहाँ पर 240, दैट वाज ऑफ 20,000। सो इट इज़ ऑल्सो 240 का अमाउंट आपका। अब बात आ जाती है आपकी सैलरी की, जो कि मेन पार्ट होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो इसमें सबसे पहले आने वाली है बेसिक सैलरी, दैट इज़ आपकी 6 लाख रुपए, प्लस करेंगे आप डियरनेस अलाउंस पर। यहाँ पर हमें डीपी दिया गया है और वही हमें यहाँ पे प्लस करना होता है, जो कि डियरनेस पे होता है। वो डीपी इसलिए बन जाता है क्योंकि वहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट लिखा हुआ था। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, या पर लिखा हुआ वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए, तो वो डीपी बन जाता है। पर यहाँ पर हमारा 40% जो था डियरनेस अलाउंस, वही आपका डीबी बना था। तो 40% आप कैलकुलेट कर लीजिए। जो आपका डियरनेस अलाउंस था, हमारा डियरनेस अलाउंस था 120 का। सो उसका 40% जब हमने किया, सो इट इज़ 48,000 एंड दिस इज़ आवर सैलरी फॉर दिस पर्पज़ ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन।
सो 6,48,000 हमारी सैलरी आ गई है। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन चुका है। 10% ऑफ सैलरी कर दीजिए। 10% 6,48,000 का आ जाएगा आपका 64,800 रुपीज़। सो इट विल बी अराउंड 175,200। आप इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 175,200 एंड देन योर 50% ऑफ सैलरी। जब आप 50% ऑफ सैलरी कर देंगे सो दिस इज़ 3,24,000। इनमें से तीनों में से जब आप लोअर देखते हो तो आ जाता है 175,200। जब आप एक्चुअल HRA जो आपको रिसीव हुआ है उसमें से माइनस कर देते हैं आपका जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है, सो देखते हैं अब हमारा क्या आता है। टैक्सेबल अमाउंट जो है हमारा टैक्सेबल अमाउंट जो होगा वो आ जाएगा 6,4800। दिस विल गोना टैक्सेबल अमाउंट जो कि HRA में से आपका टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा आपका 175,200। सो दिस यही मेरा मोटो था, आपको मैं बताऊं कि आज क्या होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ HRA। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो हिट द लाइक बटन दैट इज बिलो यू। सो बाय बाय।